हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एक इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में, जिसमें आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और किस तरह से उसमें इन्वेस्ट करना है फ्रेंड्स, वो मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा। क्यों इन्वेस्ट करना है ये भी बताऊंगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। आज आपको एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो में देने वाला हूँ, जो एक डाइवर्सिफाइड एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ पोर्टफोलियो से। राइट फ्रेंड्स, तो जस्ट यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से उसमें इन्वेस्ट करना है, क्यों उसमें इन्वेस्ट करना है और कितना रिटर्न आप गेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। राइट, तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी साथ ही साथ जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसी यूजफुल इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग और ट्रेडिंग रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन में इसी चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। राइट, तो सबसे पहले यहाँ पर लॉग इन कर लेते हैं IIFL मार्केट्स में फ्रेंड। अगर आपका IIFL मार्केट्स में IIFL सिक्योरिटीज़ में अकाउंट है फ्रेंड्स, दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर अकाउंट नहीं है फ्रेंड्स, अकाउंट आप खुलवाना चाहते हैं डीमेट और ट्रेडिंग, तो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स, तो व्हाट्सएप पे हमारा नंबर उसमें डिस्क्रिप्शन में वो भी दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली हमको कॉन्टेक्ट कर ओपन कर सकते हैं फ्रेंड्स, या कोई क्वारीज हो तो आप पूछ भी सकते हैं फ्रेंड्स। राइट, तो जस्ट यहाँ पे IIFL मार्केट का डैशबोर्ड खुल चुका है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट दिख रहा है सबसे टॉप साइड में। टॉप साइड के लेफ्ट साइड में फ्रेंड एक क्रॉस बार मेन्यू दिख रहा है आपको, 1 2 3 डॉट्स दिख रहे हैं फ्रेंड्स, एक डैश बार लाइन दिख रही है। तो वॉच लिस्ट के बाजू में आपको लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पर उसके बाजू में जो डॉट बार मेन्यू दिख रहा है, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है फ्रेंड्स। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको होम, मार्केट स्नैपशॉट, डेरिवेटिव्स, रिसर्च टूल, म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्ट, ये ऑप्शंस दिख रहे हैं फ्रेंड्स। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको म्यूचुअल फंड्स के जो नीचे जो ऑप्शन आ रहा है इन्वेस्ट, वहाँ पर आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स। राइट, अगेन आई विल रिपीट इट फॉर यू बिकॉज नो कन्फ्यूजन इन स्मॉल केस बाइंग। राइट फ्रेंड्स, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो स्मॉल केस के बारे में जानने के लिए, इसीलिए मैं वापस से एक बार आपके लिए रिपीट कर देता हूँ फ्रेंड्स। राइट, जिससे आपको पूरी तरह जानकारी मिल जाए फ्रेंड्स। राइट, आप कहीं कंफ्यूज ना हो। देखिए, सबसे पहले आपने जैसे ही डैशबोर्ड खुलेगा आपके सामने, आपको सबसे पहले टॉप साइड में वॉच लिस्ट दिख रहा है ऊपर में। वॉच लिस्ट के बाजू में 3 डॉट बार क्रॉस बार मेन्यू दिख रहा है, वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, होम, मार्केट स्नैपशॉट, डेरिवेटिव्स, रिसर्च टूल, म्यूचुअल फंड एंड इन्वेस्ट, इतना ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स। इन्वेस्ट जो ऑप्शन आ रहा है म्यूचुअल फंड्स के नीचे, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, जैसे मैंने अभी क्लिक किया। इन्वेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको नीचे ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स स्मॉल केसेस का। राइट फ्रेंड्स, स्मॉल केस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब फ्रेंड, जैसे ही आप स्मॉल केसेस पे क्लिक करेंगे, ये स्मॉल केसेस ओपन होना चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। स्मॉल केसेस क्या होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में पहले ही मैंने वीडियो में बताया हुआ है। वो जानकारी आपको इन्फॉर्मेशन बटन, आई बटन में मिल जाएगी ऊपर, आप बाद में जाके उसको भी देख सकते हैं। तो भी मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ देता हूँ फ्रेंड कि स्मॉल केस होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है फ्रेंड्स। राइट, स्मॉल केसेस एक वाइनमिल कैपिटल्स द्वारा डिजाइन किया हुआ एक पोर्टफोलियो है फ्रेंड्स, जो एक स्टॉक्स का बास्केट होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि किसी एक बास्केट में, किसी एक टोकरी में ऑलमोस्ट 10-12 स्टॉक बाय किया हुआ है, ऑलमोस्ट रखा हुआ है 10-12 स्टॉक्स बंच में, और आप वो टोकरी बाय कर रहे हैं। जस्ट सिंपल मीन्स यही है फ्रेंड्स कि वन बास्केट डिजाइन फॉर यू अदर स्टॉक्स एंड यू विल बाय दिस डायरेक्टली बास्केट। राइट फ्रेंड्स, एक सिंपल मीनिंग यही है कि जस्ट अलग अलग जो सेक्टर्स, अलग अलग या एक सेक्टर्स के ही 10-12 जो स्टॉक्स जो हैं, वो आप बाय कर लीजिए। अगर वो सेक्टर परफॉर्म करता है तो आपको रिटर्न मिलेगा, सेक्टर्स के शेयर्स परफॉर्म करते हैं तो आपको रिटर्न मिलेगा फ्रेंड्स। बस जस्ट यही सिंपल सा एक स्मॉल केसेस के बारे में मैं आपको बताया, और यही चीज़ है फ्रेंड्स। राइट, स्मॉल केसेस इसीलिए डिज़ाइन हुआ है बिकॉज इसमें कैसा है कि PMS जो है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, जो ये स्मॉल केसेस टाइप का ही एक पोर्टफोलियो जो सेबी के द्वारा डिज़ाइन है, PMS जिसको बोला जाता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, उसका जो सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से टिक साइज है फ्रेंड, लॉट साइज है, वो 50 लाख रुपीज़ का है। जो रिटेल्स इन्वेस्टर के लिए, बड़ा इन्वेस्टर है तो ठीक है, लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर है उनके लिए 50 लाख रुपीज़ का PMS बाई कर पाना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। राइट, तो इसीलिए जो वेनमिल कैपिटल है, उन्होंने स्मॉल केस का डिज़ाइन किया है। बिकॉज किसी इन्वेस्टर को अगर 5,000, 10,000, 30,000, 2 लाख, 5 लाख तक भी इन्वेस्ट करना हो, तो ये स्मॉल केसेस के डायरेक्शन से आप कर सकते हैं, स्मॉल केसेस के मदद से आप कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रेंड। राइट, इसीलिए स्मॉल केस डिज़ाइन हुआ है कि बिकॉज आप छोटे अमाउंट में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। राइट,
तो जस्ट आज आपको मैं एक ऐसा पोर्टफोलियो बताऊंगा फ्रेंड्स, जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न्स भी गेट कर सकते हैं और उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। और एज अ कोई अगर कुछ खुदा ना खास्ता कोविड जैसा आता है तब वो सेक्टर बहुत ज़्यादा परफॉर्म करता है फ्रेंड्स। आप सब समझ गए होंगे कि मैं फार्मा सेक्टर की बात कर रहा हूँ, राइट। जाहिर सी बात है, मैं फार्मा के बारे में बता रहा हूँ फ्रेंड्स, राइट। तो फार्मा सेक्टर इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स बिकॉज कोविड में ही नहीं, उसके बाद में भी हमको ज़रूरत पड़ती है दवाओं का यूज़। आपको पता है कि हर घर में कम से कम अगर 10 मेंबर हैं तो उनमें में से एक दो फ्रेंड्स दवा रेगुलरली बेसिस पे या थोड़ा बहुत लेते ही रहते हैं। खुदा ना खास्ता मैं नहीं चाहता कि कोई किसी घर में कभी भी दवा की ज़रूरत पड़े, लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम आ जाती है, होता है कि दवा लेना पड़ता है ना चाहते हुए भी फ्रेंड्स, राइट। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए हमको एक फार्मास्यूटिकल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज फार्मा एक ऐसी चीज़ है, फार्मेसी एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जो आगे जाके कभी बंद होने वाली नहीं है फ्रेंड्स। आप सबको भी पता है कि दवा की ज़रूरत अनलिमिटेड टाइम्स के लिए जब तक इंसान है उसको कभी ना कभी पड़ने वाली है फ्रेंड्स, राइट। जाहिर सी बात है, तो हम कहीं ना कहीं दवा का यूज़ तो आगे जाके करेंगे फ्रेंड्स, राइट। तो इसीलिए इस फार्मास्यूटिकल्स में हमको इन्वेस्ट करना है फ्रेंड्स। आप सीधा यहाँ पर सेक्टर ट्रैकर पे आ जाएंगे, ऑल कलेक्शंस में। सेक्टर ट्रैकर्स में नीचे आप आ जाइए, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड ऐसा खुलता हुआ दिख जाएगा स्मॉल केसेस पे। नीचे आना है, ड्रैग करके ऑल कलेक्शन में जाना है। ऑल कलेक्शन के बाजू में आपको यहाँ से हल्का सा ड्रैग करके सेक्टर ट्रैकर्स में जाना है फ्रेंड्स, राइट। अब सेक्टर ट्रैकर्स में जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ पर 10 टोटल स्मॉल केसेस है, आपको फार्मा ट्रैकर पे आ जाना है फ्रेंड्स, राइट। फार्मा ट्रैकर पे जैसे ही आप आएंगे, ये रियलिटी के नीचे फार्मा ट्रैकर पे जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पर आपको फार्मा ट्रैकर्स का एक दिखा रहा है कि मिनिमम अमाउंट 37,452 एंड 6 ईयर CAGR मीन्स 6 ईयर का जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रिटर्न है वो 12.35% का है फ्रेंड्स, राइट। तो इन्वेस्ट करने से पहले हमको सब चीज़ जानना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, स्मॉल केसेस का ये फार्मा ट्रैकर खुल जाएगा। और फार्मा ट्रैकर खुलने के बाद फ्रेंड्स हमको इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए उसका जस्ट एक ओवरव्यू आता है, वो आप पढ़िए, वो आप समझिए। हर स्मॉल केसेस में आता है, लेकिन ये चीज़ काफ़ी इन्वेस्टर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन आप हर चीज़ समझिए, उसके बाद ही फ्रेंड्स इसमें इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज ऐसा नहीं करेंगे तो लॉस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स, राइट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस होगा, लेकिन हर चीज़ समझ कर इन्वेस्ट करेंगे तो उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट का, राइट। कुछ लॉजिक और सेंस होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट के पीछे। मैं हमेशा से यही चीज़ बोलते आता हूँ, और ये चीज़ आपको गलतियाँ जो है वो बार बार मत कीजिए। अंधाधुंधी नॉइस पॉल्यूशंस में बाय मत कीजिए। किसी ने बोल दिया या किसी रिलेटिव्स ने एडवाइस दे दी कि ले लो भैया मैं भी ले रहा हूँ, तो ऐसा मत कीजिए। खुद पहले रिसर्च कीजिए, चीज़ों को समझिए कि उसके पीछे बाय करने का लॉजिक क्या है, तब बाय करिए, तो उसका मज़ा भी कुछ अलग होगा। और जाहिर सी बात है, ऐसा करके आप करेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड 10 ईयर 12 ईयर्स का, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको रिटर्न्स भी उनसे अच्छा ही मिलेगा फ्रेंड्स, राइट। तो जस्ट वाई शुड यू टू इन्वेस्ट इन दिस स्मॉल केस, यहाँ पर बताया हुआ है इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू ग्रो टू $100 बिलियंस बाय 2025 फ्रेंड्स, राइट। जाहिर सी बात है, यहाँ पर बोल रहा है कि इस $100 बिलियन का 2025 तक एस्टिमेटेड सेक्टर्स में ग्रो होने वाला है फार्मास्यूटिकल में, इसीलिए हमको फार्मा बाय करना चाहिए फ्रेंड्स, राइट। तो ये एक बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हो गई फार्मा सेक्टर के ग्रोथ के लिए फ्रेंड्स, राइट। तो जस्ट आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या प्रोजेक्ट कर रही है अपनी गवर्नमेंट्स और क्या रिलैक्सेशंस मिल रहा है फार्मा को, ये जो ग्रोथ है वो सुनकर फ्रेंड्स, राइट। तो जाहिर सी बात है, इससे डिमांड में भी ग्रोथ आने वाला है, उनके सेल्स में भी ग्रोथ आने वाला है और प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ आएगा। मीन्स ओवरऑल टर्म्स इन ग्रोथ फ्रेंड, अगर आपको हर टर्म में ग्रोथ दिख रहा है सेक्टर्स का, तो आप जाहिर सी बात है उसको बाय करके चलिए, आगे जाके उसमें आपको अच्छा रिटर्न्स प्रोवाइड्स होगा फ्रेंड, राइट। ये चीज़ एक सबसे पहले अपने को देख लेनी है। फिर थोड़ा ड्रैग करके नीचे आ जाना है फ्रेंड्स, और आपको एक जस्ट इक्विटी मल्टी कैप और फार्मा ट्रैकर का एक कंपैरिजन बताता है। वो कंपैरिजन आपको देखना है कि इक्विटी मल्टी कैप के बराबर फार्मा ट्रैकर का जो रिकॉर्ड्स है वो है कि नहीं है, और बराबरी से थोड़ा ऊपर हो तो और भी ज़्यादा एक पॉजिटिव इंडिकेटर हमको मिल जाता है फ्रेंड्स, राइट। यहाँ पर जो कंपेयर किया हुआ है कि आपने अगर ₹100 इन्वेस्ट किए होते फार्मा ट्रैकर और इक्विटी मल्टी कैप दोनों में, तो किसका रिटर्न बेटर होता फ्रेंड्स, राइट। यहाँ पर ₹100 अगर मैंने 18 सितंबर 2018 में इन्वेस्ट किए होते तो इक्विटी मल्टी कैप का जो रिटर्न है ₹199 का है, ₹185 फार्मा का है। यहाँ पर थोड़ा कम है फ्रेंड्स, बट बराबरी भी हो ऑलमोस्ट तो भी चलेगा, इतना कोई खास बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा डिफरेंस का मतलब है कि 1 गुना 2 गुना का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 50% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% से काफ़ी कम का ही डिफरेंस है, नॉमिनल डिफरेंस है एक।
10-15 रुपये का, राइट फ्रेंड। 15 रुपये का नॉमिनल डिफरेंस इतना कोई मायने नहीं रखता है, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फार्मा में 23 जुलाई 2022 के टाइम पे 237 का रिटर्न फार्मा में था, और इक्विटी मल्टी कैप का रिटर्न उस टाइम पे 189 रुपीज़ था, अगर आपने 100 होते तो, राइट। यहाँ पर एक कोविड का टाइम था, तो इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक बूम आया था फार्मा सेक्टर में, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ हुई थी। लेकिन उसके अलावा भी आप जस्ट यहाँ पे सबसे लास्ट में एक बार आ जाइए फ्रेंड्स, राइट। वहाँ पे आपको एक इजी कंपैरिजन मिल जाएगा कि अगर कोविड जैसा पीरियड नहीं भी है तो भी फार्मा में ग्रोथ हुई है कि नहीं, ये जानने के लिए, राइट। तो यहाँ पर 6 अक्टूबर 2021 में फ्रेंड्स इक्विटी मल्टी कैप का जो रिटर्न था 314 रुपीज़ था, और यहाँ पर फार्मा सेक्टर का जो रिटर्न है वो 368 रुपीज़ के अराउंड है फ्रेंड, राइट। तो यहाँ पर 368 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए होते तो 368 रुपीज़ आपको फार्मा सेक्टर में मिलते, और इक्विटी में 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते मल्टी कैप में तो आपको 314 रुपीज़ मिलते फ्रेंड्स, एज अ डेट ऑफ October 6, 2021, राइट। तो जस्ट फ्रेंड यहाँ पर एक कंपैरिजन बता दिया गया है कि यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ जो फार्मा में इन्वेस्ट है उसमें ज़्यादा ही मिला है, तो जाहिर सी बात है इक्विटी मल्टी कैप के सिमिलर हो या उससे थोड़ा ज़्यादा रिटर्न हो तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। ये चीज़ आप देख लीजिए, 10 स्टॉक में इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो देख लीजिए, रिव्यूड किया हुआ है लास्ट, वो देख लीजिए। फिर एक अदर चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फ्रेंड्स, राइट। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट बराबरी का है या नहीं है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया है कि नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखनी है स्मॉल केस बाय करते समय फ्रेंड, राइट। बिकॉज जो लार्ज कैप कंपनी होती है फ्रेंड्स, 10 बिलियन यूएस डॉलर के ऊपर की कंपनी होती है, वो उसके डूबने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, उसको लार्ज कैप कंपनी कहा जाता है फ्रेंड्स। जो 10 बिलियन यूएस डॉलर्स के कैपिटलाइज की नीचे की कंपनी होती है उसको जो है वो मिड कैप कहा जाता है, और जो 1 बिलियन यूएस डॉलर्स के नीचे की कंपनी होती है उसको स्मॉल कैप कहा जाता है फ्रेंड्स, राइट। तो मिड कैप जो है उसमें उसमें भी डूबने का चांसेस काफ़ी कम होता है फ्रेंड्स, बिकॉज वो कंपनियां ग्रोथ कर रही होती है, वो ग्रोथ स्टॉक्स के तरह एक मिड कैप परफॉर्म करता है। बट लार्ज कैप क्या होता है कि बहुत ही सेफेस्ट साइड पे होता है, कि वो कंपनियां ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं, वो कंपनियों का रेवेन्यू अच्छा है, प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ अच्छा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं क्वार्टरली, तो वो आगे जाके जाहिर सी बात है काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कैपिटलाइज फर्म में है अभी, तो वो काफ़ी जाहिर सी बात है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच चुकी है फ्रेंड्स, तो इनके जो डिफॉल्ट होने के चांसेस है बहुत नॉमिनल है, कि कभी भी नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं, मतलब एकदम 100% ऐसा कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में कि जो आपको लिख कर दे दे कि नहीं यही चीज़ होगी या यही चीज़ नहीं होगी। हो सकता है लेकिन बहुत अमुक केस में बहुत कम चांसेस है फ्रेंड, नामुमकिन जैसा तो नहीं है लेकिन बहुत कम चांसेस है कि ऐसी कंपनियां कभी आगे जाके डिफॉल्ट होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव ही है, लार्ज कैप के डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि जिस स्मॉल केस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्मॉल केसेस ने पर्टिकुलरली लार्ज कैप सेक्टर और मिड कैप सेक्टर में के जो स्टॉक है उनमें इन्वेस्ट किया है कि नहीं। अब मिड कैप में 29.97% का वेटेज इन्होंने दिया हुआ है, स्मॉल कैप में 33.73% का वेटेज दिया हुआ है, लार्ज कैप में 36.30% का वेटेज दिया हुआ है फ्रेंड्स। मतलब इन्होंने एक नॉमिनल 33 जैसा एक अलग अलग तीनों में डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कर रखा है। दैट मीन्स इट्स अ गुड फंड टू बाय, बिकॉज लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट है, तो जाहिर सी बात है इन्होंने एक एप्टीटाइट रिस्क और लिया है स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करके फ्रेंड्स, राइट। स्मॉल कैप कंपनियां कैसी होती है जिनका कैपिटलाइज 1 बिलियन डॉलर से भी कम होता है फ्रेंड्स, या 1 बिलियन यूएस डॉलर से भी कम होता है, वो स्मॉल कैप कंपनी हो गई। तो उसमें स्मॉल कैप कंपनी में कैसा होता है फ्रेंड्स, वो कंपनियां ऑलरेडी जो है कम कैपिटलाइज में भी अच्छा खासा ग्रोथ कर रही होती है, तो स्मॉल केस में जस्ट इसलिए एप्टीटाइट रिस्क इन्होंने लिया है, बिकॉज अगर स्मॉल केस का फंडा कैसा होता है फ्रेंड्स, कंपनी चल गई तो नसीब चल गया, ऐसा वाला काम है फ्रेंड्स, राइट। उन्होंने आपने एक जैक लगा दिया, एक जैकपॉट जैसा लगा दिया, और वो कंपनियों में आपको प्रोस्पेक्टिव ग्रोथ दिख रहा है, उनके फाइनेंशियल क्वार्टर्स के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और वो कंपनीज का जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से है, तो जाहिर सी बात है आगे जाके कंपनी में ग्रोथ होगी फ्रेंड्स, राइट। तो ये देखकर इन्होंने एक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है कि अगर स्मॉल कैप्स कंपनी के डूबने के चांसेस अमूमन मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होते हैं, स्मॉल केस कंपनीज काफ़ी ज़्यादा डिफॉल्ट होती है, लेकिन एक रिस्क एप्टीटाइट के हिसाब से अगर फाइनेंशियल क्वार्टर्स के रिजल्ट उनके अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ वॉल्यूम अच्छा है, सेल्स अच्छा है, और ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी उनका अच्छा है एज अ प्रोडक्ट वैल्यू के हिसाब से, तो आगे जाके जाहिर सी बात है अमूमन ग्रो करेंगी स्मॉल कैप्स कंपनियाँ। स्मॉल कैप जो कंपनियां हैं वो भी मिड कैप में आ जाएंगी, मिड कैप से लार्ज कैप में भी आ जाएंगी, अगर वो उनका ग्रोथ परस्पेक्टिव और कंपनी का मैनेजमेंट वो सब अच्छा है तो।
राइट। तो वो आप देख लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद में इन्होंने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, अब उसके बाद में ये देखना है फ्रेंड्स, राइट। तो आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, यहाँ से नीचे की तरफ आप ऊपर की तरफ चले जाइएगा, नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपको ओवरव्यू के बाजू में फ्रेंड्स स्टॉक एंड वेटेज दिख रहा है फ्रेंड्स, राइट। अब स्टॉक एंड वेटेज पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर बताएगा फ्रेंड्स किन किन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो 79.90% इन्होंने फार्मास्यूटिकल में ही इन्वेस्ट किया है फ्रेंड्स। परसेंट, आइकम लेबोरेटरीज में 10.73%, सिप्ला लिमिटेड में 88.77%, एरेस लाइफ साइन में किया है, इप्का लैब में किया है, जेबी केमिकल फार्मा में किया है, सन फार्मास्यूटिकल में किया है, ग्लैंड फार्मा में किया है फ्रेंड 9%, राइट। तो सर जस्ट फ्रेंड आप देख लीजिए कि अजंता फार्मा है, फार्मासिस्ट की जरूरत आपको पड़ेगी तो मेडिकल्स पे जाहिर की बात है आप दवा लेने के लिए जाएंगे, तो जस्ट इसमें ग्रोथ भी होगी, सेल्स भी होगी, मार्जिन भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और फाइनेंशियल सेल्स के इनके प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, बैलेंस शीट भी सुधरेगी फ्रेंड्स, राइट। तो जस्ट एक डिमांड सप्लाई का चेन अगर बरकरार है तो जाहिर सी बात है उन स्टॉक्स में ग्रोथ होगी फ्रेंड्स। आगे कैसे फंडामेंटली सिलेक्ट करना है स्टॉक्स में, मैं आपको उसकी भी सीरीज एक लाने वाला हूँ, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से पता चल जाएगी फ्रेंड्स। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब एक बार कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आगे जाके ये चैनल आपके लिए। तो जस्ट यहाँ से एल्केम लेबोरेटरी से अगर आपको टेस्टिंग कराना है किसी भी चीज़ का, जैसे कि एक समझ लीजिए कि कोई आपको प्रॉब्लम्स है सोनोग्राफीज वगैरह या कुछ भी, तो एल्कम लेबोरेटरीज जो है, लेबोरेटरीज में आपको जाना ही पड़ेगा टेस्ट कराने के लिए, ब्लड टेस्टिंग हो या कोई भी यूरिन टेस्ट हो, तो जाहिर सी बात है लेबोरेटरी की जरूरत आपको पड़ने ही वाली है, तो उन्होंने उनमें भी इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। मीन्स फ्रेंड कैसा है कि जो प्रोडक्ट चल रही है बाजार में उनमें अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, उस पोर्टफोलियो ने, उस म्यूचुअल फंड ने या उस स्मॉल केसेस ने इन्वेस्ट कर रखा है, जिनकी प्रोडक्ट कंटिन्यू बाजार में चल रही है, जिनका यूज़ अपने कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें डिमांड होगी, तो आगे जाके सेल्स ग्रोथ, वॉल्यूम और सब देखने मिलेगा आपको, एक फाइनेंशियल ईयर्स क्वार्टर्स का रिजल्ट भी आपको जाहिर सी बात है अच्छा देखने मिलेगा फ्रेंड्स, राइट। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर दिख रही है, डिविस लेबोरेटरी है, सिंजिनी इंटरनेशनल है, सब में इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाइड्स इन्होंने कर रखा है ये पोर्टफोलियो, तो इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब लास्ट में आपको 6 ईयर का CAGR देख लेना है कि 10% के ऊपर है, तो FD से काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, तो वो भी आप देखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। तो जाहिर सी बात है इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट देखना है कि कैसे इन्वेस्ट किया हुआ है स्मॉल केस कंपनी में, एज FD के मुकाबले आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है फ्रेंड्स, राइट। तो जाहिर सी बात है आप इस फार्मर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क एप्टीटाइट अच्छा है, तो इन्वेस्ट कीजिए फ्रेंड। और कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में वापस एक बार आप पूछ भी सकते हैं, और भी मैं काफ़ी यूज़फुल कंटेंट इसी चैनल पे लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, बिकॉज आपको सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे फंडामेंटली स्टॉक आपको पिक करना है, क्या देखना है, किस तरह से आपको सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने हैं, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आपकी पूरी तरह से मैं हेल्प करूँगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, मीट इन नेक्स्ट वीडियो।